ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 मार्च से 16 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता ये है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। मन के कारक हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का हमारे ऊपर? क्या प्रभाव रहेगा बाकी ग्रहों के साथ उनके संबंध का? क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इसको समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि 9th हाउस में रहेंगे 10 मार्च को कर्क में, ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 12 मार्च सुबह के 3 तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। खुद नवमेश है, स्वयं नवमेश है, भाग्येश है। तो भाग्येश जब भाग्य स्थान में आएगा तो भाग्य की वृद्धि ही होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एक प्रकार से। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, यानी कि अचानक से नए मौके मिल सकते हैं, अचानक से कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, अचानक से क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। पंचम में बैठ के देख रहे हैं। शुक्र उच्च के शुक्र के साथ है तो धन की प्राप्ति, विदेश से लाभ, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है शुक्र और राहु के साथ बैठे हैं तो 12वां घर का बहुत सिग्निफिकेंस हो गया। नीच भंग बनाकर बैठे हैं तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत परिपूर्ण, बहुत संपूर्ण, बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मकतापूर्ण दिख रहा है। नवम भाव में है तो पूजा पाठ का मौका मिलेगा, पूजा पाठ का अवसर मिलेगा, मंदिर जाने का अवसर मिलेगा, घर में अनुष्ठान कराने का मौका मिलेगा। खैर होलाष्टक चल रहा होगा तो घर में तो क्या ही अनुष्ठान करेंगे, पर अगर मंदिर आदि जाना है तो उसके लिए तो जा ही सकते हैं। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनों से थोड़ा सा आराम से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि आप कुछ भी बोलेंगे उसको बहुत लोग सेंसिटिवली लेंगे, तो बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, वैसे तो ठीक है। बिजनेस, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आगे बढ़ने का आपको मौका प्राप्त होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि एक कनेक्शन नहीं हो पा रहा आत्मीय तौर पर, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, शांति की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा विचार करना पड़ेगा। आपने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया है, ये समय बाउंड्रीज को तोड़ने का है। सेहत के अनुसार कफ रोग, डायबिटीज़ अगर है तो दिक्कत रहेगी और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये बता रहा है कि धन की अचानक से कहीं ना कहीं से प्राप्ति हो सकती है। 12 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि सिंह में, और 14 मार्च दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। नवमेश है और दशम भाव में है, ये कर्म धर्माधिपति योग बनाता है। 10वें घर के चंद्रमा, उपचय भाव के चंद्रमा जीवन को आगे लेके जाते हैं। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है। शनि की दृष्टि है, और शनि क्या है आपके त्रियेश है, चतुर्थेश है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में पूर्णता मिलेगी। सूर्य की दृष्टि है, खुद 10वें घर के स्वामी है, पूर्णिमा योग बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा, रिकॉग्निशन मिल सकती है। सरकारी जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा। चंद्रमा जो है वो 10वें से 12वें के स्वामी है, ट्रांसफर्स के योग हैं और जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जब इतना अच्छा है तो कुछ तो बुरा होता ही है। बुरा यह है कि शनि का प्रभाव है तो विषदोष बन जाता है। इससे क्या होगा ना, कभी कभी एकांत भाव बहुत आ जाएगा, अकेलापन बहुत लगेगा,
और अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और ये समसप्तक चौथे और 10वें में है, तो कार्यक्षेत्र और पर्सनल लाइफ में बहुत इम्बैलेंस रहेगा, उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उसके कारण एक व्याकुलता, एक एक प्रभाव हर चीज़ पर रहेगा। हाँ, बहुत इम्बैलेंस सा दिख रहा है आपके लिए हफ्ते का मध्य भाग। बुरा नहीं है, पर बैलेंस मेंटेन किया, टाइम मैनेजमेंट किया और मूड स्विंग्स पर थोड़ा सा ध्यान दिया। हर चीज़ का व्याकुलता और इमोशन से अगर हल ना निकालते हुए दिमाग का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ पर, जैसे मैंने कहा ना, एक बैलेंस मेंटेन करना है, हर चीज़ को उसका रिक्वायर्ड टाइम दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर काम करना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो हो सकता है काम भी आपको कुछ अलग दे दिया जाए इस दिन। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है। एक प्रकार से जो काम अटक रहे थे या जो लय नहीं प्राप्त हो रही थी, बिजनेस में एटलीस्ट आ जाएगा उसका वो कार्य। लव लाइफ में बहुत केयरफुल रहेगा, बाहरी तत्व तंग करेंगे, कुछ लोग चाहते हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाए, आप दूर हो जाए, आप भी शायद उनको जानते हैं पर शायद आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे। वैवाहिक जीवन अच्छा है, टाइम चीज़ों को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पर आपको एक ओपन माइंड से अपने पार्टनर को अप्रोच करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत शुभतापूर्ण टाइम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी वही दिक्कत है, एकाग्रता की कमी। ये हफ्ते का भाग ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आपने बैलेंस और एकाग्रता पर काम किया। सेहत, कफ रोग रहेंगे, नसों के रोग रहेंगे, हड्डियों के रोग रहेंगे, जिनको हृदय संबंधित रोग हैं ध्यान दें। लोअर बैक में भी दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, धन के रूप में हफ्ते का यह भाग भी काफ़ी अच्छा है, कोई दो राय नहीं है। 14 मार्च दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और फिर से पूर्णिमा योग बन जाएगा। अब ये वो समय है हफ्ते का जो बहुत संवेदनशील है सभी के लिए, क्योंकि एक तो ग्रहण लग रहा है, जो चंद्र ग्रहण साल का, ये जो इस महीने का पहला ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण लगेगा 29 को, ये पहला ग्रहण है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रहण सभी के लिए बुरा होता नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ ये कुंडली पर डिपेंड करता है। अब हम जो भी साप्ताहिक या कोई राशिफल बनाते हैं, हमारे पास किसी की कुंडली नहीं होती, हम केवल सामान्य आधार पर बता सकते हैं। तो ये समय संवेदनशील अवश्य जाता है, कितना रहेगा वो कुंडली पर, चंद्रमा, लग्नेश कैसे कुंडली है, स्ट्रांग है, वीक है, उस पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन संवेदनशीलता तो यहाँ पे बहुत रहेगी। अब चंद्रमा पर देखिए, अच्छी चीज़ों की बात करते हैं पहले। धनेश सॉरी भागेश है, लाभ स्थान में है, तो लाभ प्राप्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। गुरु का प्रभाव भी है, ठीक है, वो भी धनेश है, पंचमेश है, धन के रूप में अच्छा है। मंगल का प्रभाव है, लग्नेश है, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, पैसा अटका हुआ था, कार्य अटका हुआ था, पूर्ण हो सकता है। लेकिन ग्रहण है इस दिन और ग्रहण दोष भी लग रहा है, चंद्रमा केतु साथ में। चंद्रमा पर ग्रहों का प्रभाव गिनिए, 1 केतु, ये 4 ग्रह, 1 4 5, गुरु 6, मंगल 7 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर कभी भी अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई पेमेंट लेकिन नहीं आपकी अटक सकती है, और सबसे बड़ा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रहेगा। आपके पास जो भी यहाँ पे ना, आपको लगेगा बहुत कम है, बहुत कंपैरिजंस करेंगे, अपने आप को ग्लानि की भावना से भर देंगे और आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है। भले आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, सब कुछ हो, आपको लगेगा कि जीवन में कुछ भी रस नहीं रह गया। बहुत अजीब सा ये ऐसा समय है जब आप अपने आप को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे अपने किसी चीज़ के लिए। तो बहुत भावनात्मक तौर पर इच्छाओं के रूप में इच्छाओं पर कंट्रोल ना हो पाना, डिज़ायर्स पे कंट्रोल ना हो पाना, ग्लानि से भर जाना, ओवर थिंकिंग, ओवर क्रिएटिविटी, ओवर एंग्जाइटी, गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेना, ये सब बहुत चलने वाला है। हफ्ते का अंतिम भाग तो जितना सरलता और जितना सीधे तौर से गुजार सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ईश्वर की आराधना कीजिएगा। नवांश कुंडली समझ नहीं आएगा अपना कौन है पराया कौन है, लोग भी यहाँ पे आपका लाभ उठाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत गड़बड़ हो सकती है, रेस्टलेस रहेगा माइंड, गलतियां होंगी। बिजनेस में नुकसान होने की संभावना है आपके गलत निर्णय के कारण, कुछ नया मत कीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन, पैसों को लेकर बड़े झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी उतना बुरा नहीं है, पर लालच नहीं दिखाना, जहाँ पर कंफर्म नहीं है बड़े से किसी से बात करनी है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी में दर्द, जिनको अर्थराइटिस की दिक्कत है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, इंडाइजेशन बहुत रहेगा और लिवर के रोग तंग करेंगे।
सर्वाष्टक में फिर से धन स्थान बली है। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, धन स्थान बली है, चंद्रमा 11वें घर में है। डाउट ही नहीं कि पैसा आएगा, पैसा बहुत आएगा, पर मानसिक दृष्टिकोण पर तो बहुत नकारात्मक प्रभाव है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का 1 बार पाठ कीजिएगा, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा, बजरंग बली को पेड़े का भोग लगाइएगा और 2 सरसों के तेल की दिया अर्पण कीजिएगा। थोड़ा सा कष्टकारी हफ्ते का अंतिम भाग। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।